देखो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब अब बात देखो, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं प्रोबेबिलिटी की, और इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। मतलब प्रोबेबिलिटी का काफी कुछ कंसेप्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है, ठीक है ना। और एग्जाम के अंदर दोनों चैप्टर का अच्छा वेटेज है। एज फार एज प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, आप लोगों ने टेंथ में भी शायद कुछ पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट, ठीक है ना। अभी अपन इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ। चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कोई भी इवेंट होने का चांस, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी की, मैंने क्या बताया, इट इज द चांस ऑफ अ इवेंट। अभी आप एक चीज समझो, मैंने ऐसा बोला तुम एग्जाम दोगे, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। और एग्जाम पास होंगे या नहीं, वो भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, इट इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट होने का चांस। अब आप लोगों ने पता है टेंथ में जब पढ़ा होगा ना, तो आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, बट इस चैप्टर में अपन कुछ काफी कंसेप्ट थ्योरी के भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरी भी काफी कुछ पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आगे जाके थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है। तो अगर आप ढंग से स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करो, आप लिखो नोटिंग। देखो आप, प्रोबेबिलिटी। अब ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बेसिक कंसेप्ट, और एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज बेसिक कंसेप्ट एंड सेकंड इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज बेसिक कंसेप्ट एंड सेकंड इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट लाइन लिखो। देखो प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट के होने का चांस। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट के होने का चांस। और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक रेंज कर सकती है, 0 से 1। ये तो आइडिया है आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे अपन ने कोरिलेशन पढ़ा था, कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, -1 से 1। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर सकती है। अब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 एंड इट कैन बी 1। 0 मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड 0, मतलब कोई चांस ही नहीं है। और 1 मतलब 100% होगा। मैंने ऐसा बोला एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब वो एक तरह से उस इवेंट होने का कोई चांस नहीं है। मैंने बोला इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब वो इवेंट 100% होगा ही सही। ये समझ में आया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इनिशियली प्रोबेबिलिटी, इनिशियली प्रोबेबिलिटी was a branch of mathematics. Initially, probability was a branch of mathematics
but later on it become integral part of statistics. मतलब पहले probability किसका part था? मैथमेटिक्स का, बट बाद में इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अब बताओ, व्हाट डज अ प्रोबेबिलिटी इंडिकेट? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. और हमेशा प्रोबेबिलिटी, अभी ये सारे टर्म पढ़ेंगे अपन, इवेंट क्या होता है, चांस क्या होता है, जीरो क्या कब होगा, वन कब होगा. इनिशियली प्रोबेबिलिटी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट लेटर ऑन इट बिकम पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब लिखो आप, देर आर टू ब्रॉड डिविजन ऑफ, देर आर डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखो आप, देर आर टू ब्रॉड डिविजन ऑफ प्रोबेबिलिटी. मतलब प्रोबेबिलिटी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. There are two divisions of probability. One is subjective and second is objective. अब नेक्स्ट लाइन लिखो, subjective probability is biased. Subjective probability is biased and cannot be calculated. Subjective probability is biased and cannot be calculated. And mainly used in the field of management. अब देखो, थ्योरेटिकली ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के दो डिविजन्स हैं. मतलब देखो, स्टार्टिंग से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया? इट इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक रेंज कर सकती है? 0 से 1. प्रोबेबिलिटी इनिशियली वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट लेटर ऑन बिकम अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दो डिवीजन है प्रोबेबिलिटी के, वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक है ऑब्जेक्टिव. हम जो कैलकुलेट करते हैं वो ये जो बोलता हूँ 0 से लेके 1 तक होती है, थ्योरेटिकली इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. मतलब जहां पे अपन वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. सब्जेक्टिव मतलब एक पैराग्राफ या स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी. मैंने कहा, मान लो अज्यूम करो एक पर्सन पास होगा. अब पास होगा या नहीं होगा एक स्टेटमेंट देना वो प्रोबेबिलिटी है, बट उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना वो ऑब्जेक्टिव हुआ. मैंने एक पैराग्राफ फॉर्म में बोला कि यार ये हो सकता है पास हो जाए या हो सकता है पास ना हो, ये सब्जेक्टिव हो गया. और ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने कहा इसका पास होने का चांस 1/3 है. तो ऑब्जेक्टिव मतलब एक वैल्यू निकालना. हमारा डिस्कशन मेनली कौन सी प्रोबेबिलिटी पे कन्फाइंड है? ऑब्जेक्टिव. लिखो नेक्स्ट लाइन में, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मींस estimation of value of probability. मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है. तो समझ में आया?
तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज मेनली यूज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बायसनेस है, बायसनेस समझ ना, मतलब हो सकता है पार्शलिटी है वो। सबने नोटिंग कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन पे आओ। सेट ए, कॉपी में लिखो सेट ए। अब सेट ए में फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी, तो लिखो सेट ए का फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, सेट ए फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। टू ब्रॉड डिविजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव एंड, तो लिखो सेकंड का ए, सेकंड का ए, subjective probability may be used in the field of management, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। तो सेट ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो वेरियस टर्म्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स। वेरियस टर्म्स। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग ना वन बाय वन कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट। नाउ एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी एक्ट करना, दैट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्ट विच विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट। मेरी बात फिर समझना, एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्ट परफॉर्म करना विच विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट। और एक्सपेरिमेंट इज अनबायस। अनबायस मतलब समझते हो? एक तो मैंने कहा बायस और एक मैंने कहा अनबायस्ड। बोलो इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? बायस मतलब क्या है? पार्शलिटी। मान लो मैंने कॉइन टॉस किया, अभी आप एग्जाम देते हो, समझो एग्जाम देते हो, तो एग्जाम अगर मान लो बायसनेस सिस्टम पे हो, मान लो किसी बच्चे को पेपर मिल जाए किसी को नहीं मिले, तो बताओ आउटकम क्या प्रॉपर होगा क्या? मान लो 10 बच्चों ने एग्जाम दिया, 6 को पेपर पहले ही मिल गया और 4 को मिला ही नहीं। हम लोग देखते हैं ना अभी कितने पेपर लीक हुए थे, जैसे लास्ट टाइम नीट हुआ था। तो अपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि कुछ बच्चों के साथ बायसनेस हो गई ना, जिन्हें पैसा दिया उन्हें बायसनेस हो गई। तो अनबायस का मतलब क्या होता है? जब आउटकम पता नहीं है, सबके पास इक्वल मौका है काम करने का, वो होता है अनबायस। और बायसनेस मतलब क्या है? सबके पास इक्वल मौका नहीं, किसी को ज्यादा फेवर मिल रहा है। अज्यूम करो मैंने कॉइन टॉस किया, अब कॉइन टॉस किया तो आउटकम या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अब बताओ हेड आने का भी उतना ही चांस है इतना टेल आने का है, या टेल आने का भी उतना ही चांस है इतना हेड आने का है। तो ये हुआ अनबायस। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपेरिमेंट जो पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब एनी परफॉर्मेंस दैट विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट। ठीक है, तो लिखो आप, ठीक ना? इट इज अ परफॉर्मेंस दैट produces result. It is known to be random if outcome is unbiased.
कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो होता है एक्सपेरिमेंट। और रैंडम कब होगा? अगर आउटकम क्या है? रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? एनी परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट और रिजल्ट अनबायस होंगे, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बोलो, इसमें कोई डाउट? तो बताओ, प्रोबेबिलिटी इनिशियली वो द ब्रांच ऑफ, कितने डिविजन है प्रोबेबिलिटी के? दो, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम एस्टिमेशन कौन सी प्रोबेबिलिटी करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, मतलब वैल्यू एस्टिमेट करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब एनी परफॉर्मेंस दैट विल प्रोड्यूस रिजल्ट। रैंडम होगा जब आउटकम अनसर्टेन होगा, आउटकम नहीं पता क्या होगा। आई बात समझ में? अब लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो इवेंट। नो, इवेंट मतलब क्या होता है? हमने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बोला मैंने कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करना क्या है? एक ये एक्सपेरिमेंट है, सुनना ध्यान से। टॉसिंग अ कॉइन इज एक्सपेरिमेंट, और इसके जो आउटकम है वो इवेंट है। गेटिंग अ हेड इज अ इवेंट, अगेन गेटिंग अ टेल इज अ इवेंट। तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ एक्सपेरिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? हम एक एक्ट कर रहे हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, बट जो रिजल्ट आएंगे ना, दैट इज नोन एज इवेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो इवेंट में ना, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट is known as event, and it can be divided into, first लिखो simple event। ठीक ना? simple event, देखो event is known to be simple if cannot be splitted further। Event is known to be simple if cannot be splitted further। देखो, for example, tossing a coin is a simple event। tossing a coin is a simple event। अभी आप कंपोजिट समझोगे ना तो आपको सिंपल इवेंट और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर लिखो सेकंड, कंपोजिट इवेंट। event when can be splitted further or another experiment will be done if one event occur
It is composite event. देखो for example, देखो tossing of a coin and if head occurs, tossing of a coin and if head occurs, card will be drawn from pack of 52 cards. देखो इवेंट दो तरह के मैंने आपको बताए, सब लोग ध्यान देना वापस इधर। ठीक है, इधर देखो, अभी एक बार देखो, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। एक्सपेरिमेंट के आउटकम को बोलते हैं इवेंट। और में सेकंड इज कंपोजिट इवेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सिंपल इवेंट? ऐसा इवेंट जो आप आगे स्प्लिट नहीं कर सकते। अज्यूम करो मैंने कहा कॉइन टॉस किया, आउटकम या तो हेड आया टेल आया, वो इवेंट वहीं खत्म हो गया। आपने कॉइन टॉस किया और अज्यूम करो हेड, तो आपने उसके आगे एक और इवेंट किया, वो होता है कंपोजिट। अभी जैसे मान लो तुम सीए परस्यू कर रहे हो, अब सीए परस्यू करना क्या है बताओ? इवेंट है कि एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट। फाउंडेशन का रिजल्ट आया, पास या फेल, ये इवेंट है। अब मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, उसने कहा अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, ये सिंपल इवेंट। फेल होने के बाद उसने कहा वापस रिपीट करूंगा, कंपोजिट। पास होने का उसने बोला मैं आगे इंटरपोजिट परस्यू करूंगा, कंपोजिट इवेंट। तो इवेंट करने पे एंड हो गया, वो सिंपल। बट एक इवेंट के आउटकम के बाद आपने वापस नया एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, वो कंपोजिट इवेंट। आई बात समझ में? तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के, मतलब आपको ऐसा पूछा जाएगा ये बताओ ये सिंपल या कंपोजिट इवेंट है। तो सिंपल इवेंट को आगे स्प्लिट नहीं कर सकते हम लोग। इवेंट किया, एंड हो गया, और एक इवेंट करने के बाद अगर वापस अगला एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट इवेंट। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक रेंज करेगी? 0 से 1। प्रोबेबिलिटी के डिवीजन सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है मैनेजमेंट में। एक्सपेरिमेंट मतलब परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। रैंडम कब होगा? आउटकम अनबायस होगा। अच्छा, इवेंट मतलब आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो वन इज सिंपल एंड स्प्लिट नहीं कर सकते हैं तो, एंड इवेंट विच कैन बी स्प्लिटेड फर्दर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ, सबको क्लियर है? ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट टर्म। थर्ड, अब ये इवेंट वाला टर्म खत्म हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है ना। पहले एक्सपेरिमेंट लिखा आया था, सेकंड इवेंट था, अब थर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, समझते हो वर्ड क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब दो इवेंट इस तरह के हैं कि दोनों साथ में नहीं हो सकते। देखो, ये जो मैं टर्म समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब ये टर्म आएंगे तो फिर तुम बार बार पूछोगे सर ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब भी पढ़ाता हूँ ना, हमेशा बच्चे बीच में जाके बड़ा परेशान करते हैं कि सर ये बार, मतलब इतनी बार मैं स्टार्टिंग बताता हूँ फिर भी वापस भूल जाते हो बार बार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? मैंने कहा मान लो ए और बी दो इवेंट है और ये दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते। मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कॉइन टॉस किया, अब बताओ एक ही टाइम पे हेड और टेल दोनों आ सकता है क्या? मैं कॉइन टॉस किया, हेड और टेल दोनों आ गया, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब हेड और टेल दोनों इवेंट है, बताओ ये इवेंट कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो आपने एग्जाम दिया, बच्चा बोलता है मैं पास भी हो गया फेल भी हो गया, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब दो इवेंट इस तरह के कि दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, तो अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो हम क्या बोलते हैं? ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जब दोनों साथ में हो सकते हैं तो दैट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझे बात को? तो लिखो आप एक बार, when two events are such that when two events are such that event मतलब outcome, they cannot occur, they cannot occur simultaneously, then event are known as mutually exclusive। इस तरह से है कि साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं, then they are known as mutually exclusive। For example, getting a head or tail in toss of a coin are mutually exclusive event। एग्री करते हो? या तो हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, मतलब ये इवेंट कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बताओ यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो जब दो इवेंट साथ में नहीं होंगे तो बताओ वो क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो कॉपी कर लिया? ठीक है। सेट ए का फिफ्थ, सेट ए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन इवेंट दैट कैन फर्दर कंपोजिट इवेंट। तो लिखो सेट ए के फिफ्थ का, सेट ए के फिफ्थ का डी। अच्छा फोर्थ देखो, experiment is known to be random, experiment is known to be random if result cannot be predicted, can be predicted। क्या होगा? कैन, रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तो क्या होगा?
रैंडम। यहां तक कोई दिक्कत? सबको आ रहा है समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? Which of the following pair of event are mutually exclusive? Mutually exclusive मतलब दोनों। अच्छा, the student read in school event, he study philosophy, हो सकता है। Raju was born in India, he is a fine engineer, possible है ना? Ruma is 16-year old, she is a good singer. Peter is under 15 year of age and is a voter of Kolkata, पॉसिबल है क्या? तो बताओ कौन सा केस ऐसा है जहां पे दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं? डी। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर अंडर 15 है तो वोटर नहीं हो सकता, और वोटर है तो अंडर 15 नहीं हो सकता वो। बात समझ में? तो फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी एंड सिक्स का भी डी। बोलो ये नोट कर लिया? इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ? क्लियर है पूरा? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। देखो श्योर इवेंट,